हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ मिथ्स, कुछ डाउट्स जो जनरली लोगों को जिम जाते वक्त या फिटनेस के रिलेटेड होते हैं। तो इन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे आज हम, राइट। और इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हमारे साथ आज हैं शिवम सर, जो कि ऑलरेडी एक को ओनर है एक जिम के। सर आपके जिम का क्या नाम है? फिटनेस मिडास 15 फिटनेस मिडास 15.2 जो इनका जिम है। और सर खुद एक फिटनेस ट्रेनर भी हैं। और सर मैं चाहूँगा कि आप खुद अपने बारे में थोड़ा कुछ बताओ। सबसे पहले तो फिटनेस ट्रेनर हूँ मैं, और दूसरा मैं मार्शल आर्ट ट्रेनर भी हूँ। और मार्शल आर्ट में मैंने ब्लैक बेल्ट अचीव करी है और नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट। ओके, तो सर की काफ़ी सारी अचीवमेंट हैं। तो अब हम आज सर से ही जानेंगे कि हमारे जो कई सारे लोग हैं, कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनके बड़े सारे रिक्वेस्ट आए थे, उनके कई सारे डाउट्स हैं। तो वो डाउट्स मैंने लिखे हुए यहाँ पे, तो एक एक करके पूछते हैं सर से और जानते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या मिथ्स हैं, उनको हम आज फाइंड आउट करेंगे। ओके सर, पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सर पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे एक तो होते बॉडी बिल्डर और एक नॉर्मल जैसे आप और मैं हो गए, हमें जॉब करना है, फिर स्टूडेंट हैं जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं, इनका डाइट और वर्कआउट के बीच का जो कॉम्बिनेशन है, जो बैलेंस है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे होते हैं और ये कहते हैं कि मुझे डाइट चार्ट बनवा के दे दो यार, डाइट चार्ट दे दो, कैसे करूँ, ग्रो करना है, लॉस करना है। तो इसके लिए क्या कहोगे आप? देखो, अगर मैं नॉर्मल पर्सन की बात करूँ, जो हम जैसे लोग हैं, जैसे आप ऑफिस जाते हो, ठीक है, कभी मॉर्निंग शिफ्ट, कभी नाइट शिफ्ट, कभी इवनिंग, कभी आफ्टरनून, ये शिफ्ट चलती रहती है। हाँ, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि आपकी जॉब ऐसी है। हाँ, आपका जॉब स्ट्रक्चर ऐसा है। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या रहती है, मैं जो सोचता हूँ कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको सिर्फ ये करना चाहिए कि आपका जो फूड है ना, उसको अपने साथ कैरी करो। ओके, जैसे अगर आपके एक नाइट, आप सपोज पहले मॉर्निंग शिफ्ट कर रहे थे, तो आपका मॉर्निंग के हिसाब से शेड्यूल सारा सही बना हुआ है। हाँ, कि आप सही टाइम पे उठे, आपने ब्रेकफास्ट लिया, फिर थोड़े टाइम बाद फ्रूट्स खा लिए, फिर लंच कर लिया, फिर दोबारा स्नैक्स कर लिया, फिर आपका डिनर हो गया और आप सो गए, ठीक है। अब जब बात ये आती है उसकी नाइट शिफ्ट की, तो उसको उल्टा कर दो। ओके, ठीक है, बेसिकली उसको जब हम उल्टा कर देंगे तो इससे होगा कि हमारी दोनों चीज़ें वेल मेंटेन रहेंगी, ठीक है। वर्कआउट का टाइम सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टाइम पे ऐसा रहता है, अगर आप डाइट पे ध्यान दे रहे हो तो आप वर्कआउट अगर 30 मिनट 40 मिनट्स भी कर रहे हो जिम में जाके, या घर पे भी कर रहे हो, तो आपके लिए ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। और अगर मैं बॉडी बिल्डर्स की बात करूँ, यार बॉडी बिल्डर्स का तो फिर शेड्यूल ही अलग है। वो तो उनको हर एक चीज़ बिल्कुल शेड्यूल करके चाहिए, करना। हाँ, टाइम से चाहिए, हर एक चीज़ टाइम पे खानी है, हर एक चीज़ टाइम पे करनी है। स्लीप भी उनको इवन लगा लो कि कम से कम नहीं तो 6 से 8 घंटे के बीच में स्लीप उनको लेनी ही लेनी है। तो उनके लिए तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो स्लीप लें अच्छे से। हाँ, अगर वो स्लीप अच्छे से नहीं लेंगे तो मसल उतना ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। और बॉडी बिल्डर की अगर बात करें तो डाइट तो ऑटोमेटिकली उसकी अच्छी होगी, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, इनका मेन गोल ये होता है कि उन्हें फिट रहना है। एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, अगर मैं पैसे की बात करूँ स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, ना मैं घर से इतने मांगना चाहता था कि मैं अपनी डाइट को इतना अच्छा कर सकूँ, ठीक है। क्योंकि यार अगर मैं एक नॉर्मल बात करूँ, अगर मैं चिकन खाता हूँ हफ्ते में, ठीक है, 250-300 रुपये का चिकन आ जाता है, ठीक है। अगर मैं 2 दिन 3 दिन छोड़ के भी खाऊंगा, तो अगर आप उसको इंटू कर लो पूरे मंथ में, तो कितने का हो गया, ठीक है। हाँ, हमारे पास नहीं होता, स्टूडेंट के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो पॉकेट्स मनी पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बेस्ट यही रहता है कि अपनी नॉर्मल डाइट को ही इतना अच्छा कर लो कि आपको बाहर का कुछ टाइम बाद खाना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। घर पे आप फ्रूट्स ज़्यादा रखो, क्योंकि घर पे फ्रूट सबके आते हैं, ठीक है। घर पे फ्रूट ज़्यादा खाओ, आप अपना आपने वेजिटेबल ज़्यादा खाओ, ठीक है, ग्रीन सैलेड ज़्यादा खाओ, ठीक है, जूस पियो जितना आपके लिए चाहिए। जूस तो हर कोई पी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टूडेंट के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा है बेसिकली, क्योंकि स्टूडेंट की जो लाइफ होती है वो कॉलेज के बाद चलो भाई मॉल चलते हैं, चलो भाई मूवी देखने चलते हैं, उनकी लाइफ ऐसी होती है बेसिकली, राइट। तो उनकी लाइफ में जंक ऐड हो जाता है अपने आप, तो उनको जंक से भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। ओके, और सर ये डाइट चार्ट के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि जनरली आपको ही पता होगा, जैसे आप फिटनेस ट्रेनर हो, तो जब भी कोई जिम में आता है तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन पहले डे यही होता है कि सर डाइट चार्ट दे दो। मुझे भी कई रिक्वेस्ट आए हैं कि मुझे डाइट चार्ट बना के दे दो। पता है क्या, अब मैं एक नॉर्मल चीज़ करूँ, मेरे पास जैसे कोई अगर पूछने भी आता है ना कि जिम के क्या चार्जेस हैं या क्या है, वो कुछ नहीं पूछता कि ट्रेनर कैसा है क्या है, वो बस इतना पूछता है कि आप डाइट चार्ट देते हो। ओके, मतलब लोगों के अंदर एक ये थिंकिंग से ऐसी हो गई है कि डाइट चार्ट से हम सब कुछ कर सकते हैं,
जो कि गलत है, मैं मानता हूँ। यार ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को पहले आओ, अपने आप को पहले टाइम दो, वर्कआउट करो, उसमें देखो कि आप क्या कर रहे हो, आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, ठीक है, आपका मसल कितना पेन कर रहा है, आप कितना स्ट्रेन ले पा रहे हो बॉडी के अंदर, ओके, तब आप डाइट पे आओ ना। आपने पहले ही इतना गंद खा लिया है, उसके बाद आप चाहते हो कि आप एकदम ठीक हो जाए, इतना आसान तो है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, हम घर की सफाई करने भी चलते हैं तो ये थोड़ी कि डायरेक्ट सीधा पोछा मार देते हैं, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करते। पहले झाड़ू करेंगे, डस्टिंग करेंगे अच्छे से, फिर पोछा लगाएंगे ना, राइट, स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। और यही बात डाइट चार्ट की, तो डाइट चार्ट मेरी डिक्शनरी में तो है कि डाइट चार्ट कुछ नहीं है, ओके, ठीक है। सिंपल सी बात ये है कि आपको जो डाइट फॉलो करनी है, नॉर्मल डाइट के अंदर ही आप अपना कट शॉर्ट करना स्टार्ट करो, ओके, ठीक है। 2 रोटी या 3 रोटी खाते हो तो उसको 2 कर दो, अगर दाल 1 बाउल खा रहे हो तो उसको 2 बाउल कर दो, दिन में 1 टाइम दूध पी रहे हो तो उसको 2 टाइम कर दो, ठीक है। पहले ऐसे करो, मतलब जो आपका डेली का डाइट है उसी हाँ, को थोड़ा सा उसी मॉडिफाई को कर थोड़ा सकते हैं। मॉडिफाई करो पहले। जब हम उसको मॉडिफाई करके अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, तब हम डाइट पे जाएंगे, ओके, ठीक है। तब डाइट पे जाने का बेनिफिट है। स्टार्टिंग इनिशियल लेवल पे आप डाइट मांगते हो हर किसी से, हर कोई, जिस भी मैं देखता हूँ कहीं भी, या किसी को भी सुन लो, डाइट चार्ट दे दो, कोई डाइट ऐसी हाँ। बता दो जिससे मैं पतला हो जाऊँ। यार डाइट से कोई पतला नहीं होता भाई, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने कईयों को ये भी देखा है कि जैसे कि वो ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं या फिर डिनर स्किप कर रहे हैं। क्यों, मैंने पूछा क्यों स्किप कर रहे हो, तो उनका सीधा सा कहना होता है भाई मुझे वेट लॉस करना है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वेट लॉस का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप भूखे रहो, सिंपल सी बात है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप अच्छी डाइट लो, उससे वेट लॉस होगा। ब्रेकफास्ट तो सबसे ऐसी चीज़ है कि मतलब कहते हैं कि ब्रेकफास्ट आपको करना चाहिए राजाओं की तरह, ओके, ठीक है, कि आपका ब्रेकफास्ट एकदम ऐसा होना चाहिए शाही। मतलब आप फ्रूट्स खा रहे हो, ब्रेकफास्ट में एग ले रहे हो, आप बढ़िया ब्रेड खा रहे हो, दूध पी रहे हो, नॉर्मल अगर चपाती ले रहे हो तो वो मतलब एक किंग की तरह आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है। चाहे किंग खाता थोड़ा थोड़ा था, आप अगर देखो पुराने टाइम में, अगर आप कोई मूवी देखते हो, अगर मैं कोई मूवी देखता हूँ पुरानी टाइप की, तो उसमें दिखाते हैं भाई साहब कि एक अकेला राजा बैठा खाने पर, उसके टेबल पे इतना सारा खाना है, ठीक है, वो खाएगा सब लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएगा, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट हमेशा करो, ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करो। फिर आ जाओ लंच पे, लंच भी करो बट राजाओं की मत करो, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक है। अब डिनर की बात है, डिनर तक आते आते आप ऐसा हो जाओ कि आप भिखारी, तो गरीब हो जाओ, ठीक है। Okay. उसमें मतलब कि अगर आप उस टाइम पे 3 चपाती खा रहे तो उसको 1 करो, ठीक है, ऐसे करो। वो चीज़ पहले हम जब बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, हम धीरे धीरे उसको अपना रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। ओके, तो बेसिकली वही है कि हम जो डेली रूटीन में जो हमारा डाइट है उसको कट शॉर्ट करना स्टार्ट करो, क्योंकि यार एकदम से किसी को डाइट पे डालना या किसी की डाइट फॉलो करना उसके लिए इजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे टेस्ट ही इतना होता है, मैं खुद नहीं कर पाता, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे खुद से नहीं होती कंट्रोल डाइट। करना इतना इजी नहीं होता। तो धीरे धीरे करना स्टार्ट करोगे तो बॉडी को उसकी हैबिट हो जाएगी, माइंडसेट वैसा हो जाएगा कि हाँ मैं इतना ही खाता हूँ तो मैं इसके हिसाब से ये चीज़ करूँगा। तो अब सर एक क्वेश्चन ये भी है कि कई लोग कहते हैं कि जब वो जिम ज्वाइन करते हैं, और कई कहते हैं कि जैसे कि उनको जिम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उनका मसल ग्रो नहीं हो रहा, तो ये बड़ी सारी कंप्लेन होती है कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, मसल ग्रो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे जिम कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, तो इस पर आप क्या कहोगे? 3 घंटे 4 घंटे कर रहे हो, 1 घंटा कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे 3 घंटे करना नहीं चाहिए बेसिकली, ओके। 3 घंटे में क्या करोगे, जिसमें आप 2 घंटे तो कार्डियो कर लोगे, 1 घंटा वेट ट्रेनिंग कर लोगे। ये करता है इंसान। 3 घंटे कंटिन्यू वेट ट्रेनिंग कोई नहीं करता। अगर 3 घंटे कंटिन्यू वेट ट्रेनिंग करे तो उसका गैप इतना होगा, उसके बीच में एक सेट के और उसका गैप ही 10-10 मिनट का हो जाता है, ओके। अगर आप बॉडी को इतना रेस्ट दे दोगे बीच में, तो मसल कहाँ से ग्रो करेगी? सिंपल सी बात है। अगर आपको मसल को ग्रो कराना है, मसल का ग्रो करने का ही सबसे बड़ा एक तरीका यही है कि उसको जितना हिट करोगे वो उतना ग्रो करेगा, ओके। जितना पेन मसल लेगा उतनी अच्छी डाइट होगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारा मसल ग्रो करेगा। कईयों का उसके बाद भी नहीं ग्रो करता, रीजन भी उनका वर्कआउट शेड्यूल ठीक नहीं होता, ओके। अब जैसे कहीं स्टार्टिंग से स्टीरियोटाइप चलती आ रही है कि मंडे चेस्ट ही होती है, हाँ, क्यों? मंडे आप लेग्स ही कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं मंडे को लेग्स कर लूँगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। लोगों को ये हो गया कि सैटरडे लेग करो, संडे लेग को रेस्ट मिल जाए। मैं तो कहूँगा हफ्ते में 2 बार लेग्स करूँगा, फिर देखो बॉडी का ग्रो। अगर आप, क्योंकि हम लेग को सबसे वीक मान जाते हैं, हाँ। ठीक है, मैं मंडे को लेग करूँगा तो मैं थर्सडे को दोबारा करूँगा और फिर देखो आप ग्रो बॉडी को कितना करती है।
बेसिकली शेड्यूल को चेंज करना होता है। कहीं खुद के ट्रेनर खुद है। ओके। मैं कहूँगा कि यूट्यूब का बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए। ठीक है यार, तुम फॉलो करते हो किसी चीज़ को, हाँ। आपको भी फॉलो करते हैं लोग, नो डाउट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छे लेवल पे करो, अच्छे से करो, बट लेकिन एक उसको पूरा अच्छे से एग्जामिन तो कर हाँ, लिया मतलब करो। कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए हाँ, इसके लिए, बेसिक मतलब चीज़ तो हाँ। आपको नॉलेज होनी ही चाहिए ना। अब कईयों को बेसिक नॉलेज नहीं होती, वो फिर भी किसी को फॉलो कर लेते हैं। यार हाँ। करो, फॉलो करने में किसी को दिक्कत नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। हाँ अब इट मीन ये थोड़ी कि आप रोल मॉडल अगर आपको कुछ भी बोलेगा तो आपको कुछ भी करोगे। हाँ, वो रोल मॉडल वहाँ कैसे पहुँचा है, आप जैसों के 10 को एक्सपेरिमेंट करवा के ऐसे पहुँचे, ऑब्वियसली। ठीक है। तो आप पहले खुद तो एक्सपेरिमेंट कर लो, हाँ। वो फाइनल रिजल्ट बताता है। वो ये नहीं बताता कि आपको बेसिक 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 कैसे करना है, वो आपको ये बोलता है कि आप ये चीज़ करोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, आप ये चीज़ करोगे तो ऐसे हो जाओगे, बट उससे पहले क्या करना है ये तो कोई नहीं बताता। हाँ। और ना कभी कोई ये बताएगा। हाँ, ये भी है, क्योंकि मैं खुद यूट्यूब चैनल पे मतलब बताता हूँ लोगों को होम वर्कआउट्स एंड ऑल, तो मैंने भी कई सारों के वीडियोस देखे हैं और लिटरली मैं उसको फिर एक्सपेरिमेंट करता हूँ खुद पे। हाँ। कि क्या ये रियली इफेक्टिव है या नहीं है। तो कई ऐसे होते हैं कि वो अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग पे वो अपने अकॉर्डिंग बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब वो चीज़ मैं करने जाता हूँ तो कई बार मुझे इंजरी हो जाती है, वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, कई बार वो मेरे लिए इफेक्टिव नहीं होता। बेसिक सबसे बेसिक चीज़ ही नहीं पता होगी तो आप कैसे आगे बढ़ जाओगे। बेसिक चीज़ तो पता होनी चाहिए ना। अगर आप बेसिक ही नहीं पता कर पाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। जब हम स्कूल में जाते हैं, हम पहले छोटी क्लास में आते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, सिंपल सी चीज़ है। वैसे इसमें है, ठीक है। आप जॉब जब करने जाते हो, किसी कंपनी को एटमॉस्फेयर समझने में टाइम लगता है ना। हाँ, तो कंपनी वाले उसको ओरिएंटेशन भी कराते हैं अच्छे से, हाँ, ताकि जान पहचान हो जाए अच्छे से। तो वही सेम चीज़ इसमें है। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, तब तक आप कैसे करोगे। ओके, राइट। और एक और है, ऑलमोस्ट ये लास्ट क्वेश्चन ही है कि आज के यूथ क्या है कि उनको बहुत ज़्यादा शौक हो गया कि मुझे एब्स करने हैं। वो बाकी किसी बॉडी पार्ट पे उतना ध्यान नहीं देते जितना एब्स पे देते हैं, और पूरी वर्कआउट करने के बाद वो डेली एब्स कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ तक सही है और क्या गलत है इसमें? यार ये तो बिल्कुल गलत है। डेली एब्स तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि एब्स हमारा सबसे छोटा मसल होता है, ठीक है। जो छोटे मसल होते हैं ग्रो तो हो जाते हैं जल्दी, बट ज़्यादा ट्रेन करने से मसल ब्रेक हो जाता है। आपने कईयों को देखा होगा, किसी की बॉडी देखी होगी, उसके एब्स होते हैं बिल्कुल छोटे 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 होते हैं। हाँ, और कईयों के बिल्कुल एकदम सॉलिड होते हैं। वो बेसिक रीज़न यही होता है कि जो डेली अपना ऐप ट्रेन करते हैं एब्स को, उसके मसल ब्रेक हो जाते हैं। अब अगर आप एक चीज़ बात करो नॉर्मल, जो हम वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करते हैं, मंडे चेस्ट, हाँ, ट्यूसडे बैक, तो आप डेली एब्स क्यों मारते हो? क्योंकि उन्हें एब्स जल्दी चाहिए होती हैं, उनको ऐसे जल्दी करने से यार, अब ऐसे तो फिर आपको चेस्ट जल्दी चाहिए, आप चेस्ट जल्दी मारो, नहीं पॉसिबल ना वो चीज़। अगर मैं एक चीज़ को डेली ट्रेन करूँगा तो ब्रेक हो जाती है, तो वो मसल ग्रो नहीं करता, वो मसल ब्रेक हो जाता है, तो मसल रिकवर होता नहीं है। ओके, इजीली तो बिल्कुल नहीं होता, बहुत मेहनत होती है उसकी, राइट, ठीक है। तो अगर आपको एब्स बनाने हैं, एब्स बनाओ, कोई बुरी बात नहीं है एब्स बनाने, बट लेकिन एक स्ट्रक्चर में चलो, ठीक है। डेली एब्स करने से एब्स जल्दी आ तो जाएंगे, जल्दी तो खैर नहीं भी आएंगे, बट मसल ब्रेक जरूर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि कई बार मैंने ये भी मैंने जो रिसर्च करा था उसमें ये भी पढ़ा था कि अगर हम डेली एब्स करते हैं या फिर कोई भी मसल पार्ट को अगर हम डेली सेम वर्कआउट कर रहे हैं सेम चीज़ के लिए, तो कई बार मसल रिजिड हो जाती है, फिर वो ग्रो ही नहीं करती, वहीं पर स्टक हो जाती है। वो चीज़ वहीं पे स्टक हो जाएगी, फिर वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए अब जैसे हमारा शेड्यूल होता है कि मंडे हमने बैक कर लिया, ट्यूसडे हमने चेस्ट कर लिया, तो हम छोड़ते हैं ना उसको, गैप देते हैं ताकि वो रिकवर हो। ऐसे हमारे एब्स हैं, एब्स को भी तो एक मसल है, हाँ, बेसिकली वो भी इंटरनल में एक मसल ही है, राइट, उसको भी अगर ग्रो करना है तो आपको गैप देना पड़ेगा। ओके। और सर एक आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मेरे मुझे बहुत टाइम ले लिया मैंने, कि जैसे जो बाहर से पढ़ने आते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो हॉस्टल में होते हैं, उनको बहुत अच्छा फूड नहीं मिलता और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो जाके जिम ज्वाइन करें, तो ये कहाँ तक ज़्यादा प्रेफरेबल है कि उनको घर पे वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, फिर बहुत ज़रूरी है कि वो जिम में जाके ही वर्कआउट करें? देखो, जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके ऊपर मेंटल स्ट्रेस वैसे ही बहुत होता है, राइट, ठीक है। ये असाइनमेंट, ये आपको सब्जेक्ट प्रोजेक्ट बनाना है, ये पता नहीं क्या क्या करना होता है, राइट, बिना बात में ये बनाओ वो बनाओ, चलो ठीक है, अब एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, तो उनके लिए बेटर यही है, अगर आपके पास टाइम है
और पैसा है, पैसा इन द सेंस आप मंथली जिम की फीस अभी दे सकते हो तो जिम ज्वाइन करो, अदरवाइज आप घर पे नॉर्मल वर्कआउट करो, घर पे थोड़े से डंबल इन्वेस्ट कर लो, वो ठीक है आपके लिए। आप वो कर लो, डाइट को फॉलो करते रहो, आप फिट रहो बेसिकली, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, आपके लिए भी फिट रहना जरूरी है। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग है तो फिर डिफरेंट चीज़ हो जाती है। अगर आपको बेसिकली फिट रहना है तो आप नॉर्मल इस चीज़ को फॉलो कर लो, वही आपके लिए। मतलब आपका कहना ये मैं मान सकता हूँ कि जो अभी यूथ हैं या फिर जो एम्प्लॉयज हैं, जो स्टूडेंट है बाहर रहते हैं, उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए फिट रहने पे रादर देन बॉडी बिल्डिंग, अगर उनका गोल देखो गोल, अगर सबसे बड़ी बात ही गोल की है। राइट। अगर मेरा गोल है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मैं उस हिसाब से काम करूँगा। ओके। आपका गोल है कि आपको फिट रहना है, उस हिसाब से चीज़ करोगे। अब मेरा गोल ही है कि मुझे फिट रहना है, क्योंकि मुझे भी आज का टाइम ही ऐसा है बेसिकली कि आप फिट हो तो वही गोल है। और सबसे बड़ी बात, एक्सटर्नली फिट होना ज़रूरी नहीं है, इंटरनली बॉडी के अंदर क्या चल रहा है वो हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, आपकी इंटरनल बॉडी के अंदर क्या चल रहा है आपको पता है? मेरे हिसाब से आपको नहीं पता। नहीं, मतलब कुछ इंटरनली नहीं, इंटरनली हाँ, अब तो जो शायद कि आपका इंटरनल बॉडी पार्ट कौन सा काम कर रहा है कौन सा नहीं, आपको नहीं पता। हाँ, नहीं पता ना, नहीं, उसका पता होना भी जरूरी है। अगर आप उसका भी पता रखोगे तो ही आप फिट कहलाओगे, नहीं तो आप फिट नहीं, मेरी नज़र। ओके। सिर्फ एक मसल टाइट होना, एक टी शर्ट में आपका पेट ना दिखना, उसका मतलब आप फिट नहीं हो। फिट होने का मतलब ये भी है कि आपके इंटरनली जो मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके। आपका जो ब्लड है वो अच्छे से उस जगह पे पहुंच रहा है जहाँ पे जाना चाहिए या नहीं, वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। राइट। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि साल में 1 बार या 2 बार अपना बॉडी टेस्ट जरूर कराओ, ब्लड टेस्ट जरूर कराओ। क्योंकि देखो आजकल अगर मैं वेजिटेबल से लेके या किसी भी पैक फूड की बात करूँ, कोई भी ठीक नहीं है। ठीक है, वो कितनी हार्मफुल है, कैसे है, वो हमें नहीं पता, हम बना के खा लेते हैं। ठीक है, अब प्योर चीज़ तो देखो कहीं नहीं मिलती। तो इसलिए हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम इंटरनली फिट हैं। अगर आप इंटरनली फिट हो तो ऑब्वियसली आप हर चीज़ में फिट हो। तो बेसिकली हमें अपने इंटरनली पे भी ध्यान देना चाहिए, बहुत कि जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है। ओके। ऐसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, यार मेरे पास एक आता थे, वो मतलब लगा लो काफ़ी अच्छे फिट थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनकी बॉडी में, मुझे ऐसा लगता था कि फिट है, बाइसेप भी अच्छे थे, बोलने में भी सही थे, जॉब भी बढ़िया, मतलब सब कुछ ठीक था उनका। मतलब बिल्कुल नॉर्मल, एकदम बिल्कुल नॉर्मल जो हम रहते हैं। ओके, 15 दिन में एक्सपायर हो गए, सिर्फ 15 दिन। अब सोचो अगर एक इतना फिट पर्सन 15 दिन में उसको इतना कुछ हो गया, तो मतलब रीजन क्या था? कैंसर। अब वही चीज़ है ना, उसको आज तक नहीं पता चला इतने सालों में कि उसके अंदर कैंसर है। अगर उसको वो चीज़ पहले पता होती तो उसके हिसाब से प्रिकॉशन दे सकता था ना। राइट। तो माना कि अगर मैं मान करके चलो मिडिल क्लास फैमिली से हैं हम सारे, साल में अगर हम एक बार टेस्ट कराने चलेंगे तो वो हमारे लिए अफोर्डेबल है। साल में एक बार चाहे आपको बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा ना, ऑब्वियसली। अगर आप अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप इतना अर्न कर क्यों रहे हो? हाँ, आपकी बॉडी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना सारा यूजलेस है, सब कुछ यूजलेस है, पैसा कहाँ लेके जाओ, सिंपल सा है। तो बस सर यही क्वेश्चंस थे। सर और एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि बेसिकली आप जो फिट रहते हो, राइट, तो आप अपने लाइफ में क्या चीज़ें ज़्यादा फॉलो करते हो और किस तरह से? यार देखो, फिट रहने की बात अगर मैं करूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये करता हूँ कि मैं बाहर का अवॉइड करूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स भी हो रही है ना कुछ खाने की बाहर की, हाँ हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर पे बनाऊँ। ओके, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे सामने वो चीज़ बन रही है, हाँ, और ऑब्वियसली मेरे घर वाले बना रहे हैं तो मेरे को अच्छा ही खिलाएंगे, कॉमन सेंस वाली बात। ठीक है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की, अभी जैसे लॉकडाउन का वीक चल रहा था, क्वारंटाइन टाइम चल रहा था, तो मैंने भी खूब खाया, घर का खाया, लेकिन जो खाया, ओके, बर्गर से लेके चाउमीन से लेके मोमोज से लेके सब चीज़ खाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं खाई, बट लेकिन एटलीस्ट वो चीज़ खाई है जो मुझे पता है कि हाँ इसमें अच्छी चीज़ डली है, मतलब चीज़ सही डली है उसके अंदर बेसिकली। अब बाहर की चीज़ कैसे बन रही है, किसके हाथ कहाँ लग रहे हैं, वो मुझे पता नहीं होता, तो मैं बाहर का जितना हो सके उतना अवॉइड करता हूँ। रियल लाइफ में भी ये नहीं कि खाली अभी जो कोरोना चल रहा है उसके चक्कर में भी, ओके, नहीं मैं वैसे भी अवॉइड करता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो घर पे बोल दो यार इतना बना दो, ठीक है, नहीं आता तो खैर चलो बात अलग हो जाती है, हाँ वो तो है। बट लेकिन कोशिश मेरी रहती है कि घर पे ओके, तो बस यही कुछ क्वेश्चंस थे एंड आई होप कि आप लोगों के कुछ जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। और कंटिन्यू। ओके, और अगर आपको लगता है कि आपके कुछ और डाउट्स हैं या फिर आप सर से और कुछ जानना चाहते हो तो आप कमेंट में बताओ ताकि हम और नए सेशन लेकर आएँ और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करें।
और सर आप कुछ कहना और चाहते हैं? दूसरी चीज़ ये कि मैं मतलब आज जो भी मैंने बोला वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोला, ठीक है। अगर कोई चीज़ अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहते हो तो उसका अच्छे से बैकग्राउंड चेक करो, ठीक है, उसको स्टडी करो, फिर उसको फॉलो करो। मैं या आशीष, हम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज देना चाहता है कि आप फिट रहो बेसिकली, ठीक है। एग्जामिन करो हर चीज़ को, अगर आप एग्जामिन नहीं करोगे हर चीज़ को, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछो हर चीज़ से, ठीक है। ये बार बार धोखा दे रहा था हमारा कोई बात नहीं, कोई काम चल गया हमारा, ठीक है। तो हर चीज़ को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। एग्जामिन नहीं करोगे हर चीज़ को, अगर आपको किसी ने बोल दिया ना कि आप ये खाओ, तो आप उससे 10 बार पूछो कि मैं ये क्यों खाऊं, इससे मेरा बेनिफिट क्या है, मुझे पता तो होना चाहिए, ठीक है। इसका मेरे को बेनिफिट क्या है, इसके डीमेरिट्स क्या है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए खाऊंगा तो मुझे क्या दिक्कत। उस बंदे से पूछो, अगर आपको कोई गाइड कर रहे हैं ना कि आप डेली दिन में इतना लीटर पानी पियो या ये खाओ वो खाओ, तो उससे 10 बार पूछो कि आप ये क्यों खा रहे हो, मतलब जो भी क्यों एडवाइस कर रहे हो मुझे। ओके, मतलब बेसिकली उससे आप उससे पूछो तो मतलब आपको ये भी पता लगे कि उसको कितना पता है। हाँ, वरना कल को कोई भी कल को कोई भी कुछ भी कहेगा और आप खा लोगे, क्या हाँ, फायदा क्योंकि उससे? अगर कई लोग, अगर जैसे कि मैं भी यूट्यूब पे कई बार कंटेंट चेक करता हूँ, तो एप्स के लिए देख लिया मैंने, तो लिखा है 21 डेज एप्स चैलेंज, मतलब 21 दिन एप्स, मतलब 21 दिन तक हम एप्स ही करते रहे। और जैसे कि अभी हमने पहले डिस्कस भी करा था अपने क्वेश्चंस में कि अगर हम डेली एप्स करते हैं तो क्या उसके मतलब बेनिफिट्स हैं और क्या उसके नुकसान हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी कोई चीज़ सजेस्ट करता है तो उसे क्रॉस क्वेश्चंस करो, हर एक चीज़ की डिटेल जानो, उसके पीछे का साइंस क्या है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी जिम में फीस दे रहे हो, वहाँ जिम इक्विपमेंट चूज करने के नहीं दे रहे हो, वहाँ आप अपने आप को फिट करने के लिए जा रहे हो, तो आप उससे पूछोगे तभी तो बताएगा। जब तक आप पूछोगे तो कैसे बताएगा। और ये भी कहूँगा कि अगर आप जिम जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको जो समझ आ रहा है वो कर लो, वहाँ जिम में जिम ट्रेनर होते किस लिए हैं। बिल्कुल, मैंने कई चीज़ देखी है कि लोग बिल्कुल नहीं देखते कि जिम ट्रेनर है या नहीं है, आना है एक्सरसाइज करो अपना, चलो जाओ घर। अरे भाई पूछ लोगे तो क्या हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने सिंपल सी भी बात है, क्योंकि जहाँ सामने वो बंदा खड़ा है वो भी इसलिए खड़ा है ताकि आप लोग गलत ना करो। राइट, और कई होते हैं वो बताते इसलिए नहीं क्योंकि सामने वाला पूछता नहीं है, हाँ जो कि उनकी भी गलत चीज़ है। अगर सामने वो गलत करे तो आप उसको गाइड कर दो, क्या होगा। राइट, वो अडाप्ट करता है नहीं करता वो उसकी चॉइस। हाँ, बट ये ज़रूर कहूँगा कि आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने ट्रेनर से ज़रूर पूछ लो कि आप क्या वर्कआउट करना चाह रहे हो, आपका गोल क्या है। बेसिकली आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छा सजेस्ट कर पाएंगे आपको, वरना आप बेकार में इंजरी में फंस जाओगे। राइट, तो बस यही सारा था कुछ। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर देना, अब तो सर ने भी बोल दिया। राइट, तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ गलत लगा है या कुछ अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी फर्दर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नए टॉपिक्स लेकर। आज के लिए बस इतना। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फिटनेस एंड यू।